We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हर हर महादेव सावन का पावन महीना जिसकी शुरुआत हो चुकी है और आज तीसरा दिन है। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में। इस मंदिर की बेहद मान्यता है। रामायण काल से जोड़कर इस मंदिर को देखा जाता है। सावन की इस यात्रा की शुरुआत आज हम गाजियाबाद के इसी दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर से करेंगे और आपको लेके चलेंगे सीधा हरिद्वार की तरफ और देखेंगे रास्ते में किस तरह की तैयारियां शिव भक्त कांवड़ियों के लिए की गई है। और उसके बाद वापसी में हम आपको दिखाएंगे कांवड़ के अलग अलग रंग। भगवान भोले शंकर के सबसे प्रिय गणों में से अगर कोई है तो वो है भगवान नंदी बाबा। भगवान भोले शंकर ने नंदी बाबा को ये वरदान दिया था कि अगर कोई भी शिव भक्त अपनी मनोकामना उन तक पहुंचाना चाहता है तो बाबा नंदी के कानों में कह दे। इस वक्त हम गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम शिव भक्त जो आए हैं वो बाबा नंदी के कानों में अपनी बात रख रहे हैं या जो भी वो मांगना चाहते हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि बाबा नंदी भगवान भोले शंकर तक तमाम भक्तों की बात को पहुंचाते हैं। यही वजह है कि तमाम भक्तगण भी बाबा नंदी के कानों में अपनी बात कहते हैं या जो उन्हें मांगना होता है उसको रखते हैं। अब सीधा आपको लेके चलेंगे दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर के गर्भगृह में और तस्वीरें आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। श्रावण मास चल रहा है और ऐसे में रोजाना यहाँ पर हजारों की संख्या में जो शिव भक्त हैं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये मान्यता है कि बाबा के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इसी आस्था के साथ, इसी अटूट विश्वास के साथ तमाम जो भक्तगण हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर ये कहा जाता है स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान भोले शंकर विराजमान हैं। रामायण काल से जोड़कर भी इस मंदिर को देखा जाता है। रावण के पिता विशेश्वरवा भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आया करते थे। ये मान्यता इस मंदिर की है और इन्हीं मान्यताओं के साथ दिल्ली एनसीआर से बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जयकारे यहाँ लगाए जा रहे हैं, आप सुन सकते हैं। भगवान शंकर के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं, उद्घोष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और सावन है और सावन का हर दिन भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। आप देखिए सभी के हाथों में बेलपत्र, नारियल, भांग, धतूरा जो भी भगवान शिव को प्रसन्न है उनको अर्पित करने के लिए तमाम जो भक्तगण हैं यहाँ पर आए हुए हैं। उनके चरणों में अर्पित करने के लिए, अपनी मनोकामना मांगने के लिए, ताकि भगवान भोले शंकर उनसे प्रसन्न हो सके। मैं चाहूँगा विजय से कि यहाँ से आपको दिखा दें इस गर्भगृह को और इस गर्भगृह की तस्वीरें देखकर सभी आलौकिक होते हैं और यहाँ आकर एक अलग ही ऊर्जा उनको मिलती है, क्योंकि भगवान शिव का यहाँ पर वास है। और इसी आस्था के साथ हजारों की संख्या में जो शिव भक्त हैं वो गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के मेरठ तिराहे पर और यहीं पर कांवड़ मुख्य कंट्रोल रूम बनाया जाता है। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही मुख्य कांवड़ कंट्रोल रूम मेरठ तिराहा बना दिया गया है, जहाँ से पूरे रूट की मॉनिटरिंग होती है। जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, तकरीबन 250 सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग इसी कंट्रोल रूम से होती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं इस मेरठ तिराहे की। ये रूट जो आप देख रहे हैं ये रूट सीधा आपको हरिद्वार लेकर जाता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं एनसीआरटीसी की गाजियाबाद का जो स्टेशन है वो यहाँ पर है, जो सीधा मेरठ साउथ तक जाता है। तो ऐसे में कांवड़ यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत ना हो, जो नमो भारत ट्रेन है वो लगातार चलती रहेगी। तो वहीं जैसे जैसे कांवड़िए आते रहेंगे यहाँ से, ये जो मेन पॉइंट है मेरठ तिराहा का, यहाँ से वो अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना होते रहेंगे। यानी कि रूट जो है यहाँ से डाइवर्ट होता रहेगा। ये रूट आपको देखेंगे तो सीधा आपको NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सीधा आपको लेकर जाता है। जबकि अगर आप यहाँ से सीधे हाथ पर जाते हैं तो आप मोहन नगर होते हुए दिलशाद गार्डन की तरफ पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से रूट यहाँ पर बढ़ जाता है और जो कांवड़िए
गाजियाबाद के हैं वो यहाँ से उल्टे हाथ पर गाजियाबाद की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये मेरठ तिराहा बेहद अहम पॉइंट माना जाता है। लाखों की संख्या के अंदर जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। आपको लेके चलते हैं अंदर कंट्रोल रूम में भी, जहाँ से सीसीटीवी कैमरों पर निगरानी रखी जा रही है। और आप सामने जो पिलर है उस पर देख भी सकते हैं जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगा दिए गए हैं मॉनिटरिंग के लिए। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा रही है और क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। अगर कहीं से भी कोई भी सूचना मिलती है तो फौरन पुलिस टीम को वहां पर पहुंचना होता है। अगर कांवड़ियों के साथ कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वहां पर अधिकारियों को पहुंचना होता है और उसी के लिए यहां पर ये जो रूम है कंट्रोल रूम बनाया गया है, मुख्य कांवड़ कंट्रोल रूम मेरठ तिराहा। इसमें भी आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं अंदर किस तरह की तैयारियां हैं। और सबसे पहले जो बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्यालय स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद नगर निगम उसको भी शुरू कर दिया गया है। यानी जो कांवड़िए फिलहाल पहुँच रहे हैं टोलियों के अंदर, क्योंकि कुछ कांवड़िए हैं जो गाजियाबाद की सीमा में आ चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। लंबी दूरी जिनको तय करना है, ऐसे में वो यहाँ आकर अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या उनको है तो इस शिविर के अंदर वो आ सकते हैं जो यहाँ बना दिया गया है। क्योंकि अभी धीरे धीरे जो शिविर हैं वो लगना शुरू हुए हैं। अब अंदर कंट्रोल रूम की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं जहाँ से पूरे मार्ग पर नज़र रखी जा रही है। ये वो मुख्य कांवड़ कंट्रोल रूम है जहां पर सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है और राउंड द क्लॉक जो पुलिस कर्मचारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। ये आप देखिए सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं रास्तों पर। इनमें 3 रास्ते मुख्य हैं। पहला अगर हम बात करें तो मेरठ रोड का रास्ता है जो राजनगर एक्सटेंशन होते हुए मुरादनगर की तरफ जाता है। वो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हैं, उन पर निगरानी के लिए पुलिस कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, लगातार देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो गाजियाबाद का जो दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर है उस पर भी मॉनिटरिंग इसी कंट्रोल रूम से की जा रही है। मंदिर की तस्वीरें फुटेज आप देख सकते हैं। मंदिर में जो श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हैं। अंदर आप देखेंगे ये मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हैं और ये आप देखेंगे गर्भगृह की तस्वीरें मंदिर की, जहां पर श्रद्धालु भगवान भोले शंकर पर स्वयंभू शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी यहां पर दिख रही हैं, यानी कि मॉनिटरिंग की जा रही है। यहां से आप देख सकते हैं लगातार मॉनिटरिंग करते हुए जो पुलिसकर्मी हैं अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और पल पल की अपडेट लेते हुए वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके ऊपर आप जो देखेंगे यहाँ पर रूट मैप बाकायदा लगाया गया है, चार्ट लगाया गया है किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें ड्यूटी करनी है, किनको उनको रिपोर्ट करनी है, वो पूरा ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है। और ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि सिटी में जो पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे वो किस तरह से रिपोर्ट करेंगे, देहात के अंदर जो पुलिसकर्मी हैं वो किस तरह से किसको रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो THA ट्रांस हिंडन एरिया है वहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो किस तरह से रिपोर्ट करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में जब हमारी बात हुई थी तो ये बताया गया है 500 से 700 मीटर की दूरी पर एक SI तैनात होगा, साथ में पुलिसकर्मी तैनात होंगे जो इस रास्ते पर यानी कांवड़ मार्ग पर निगरानी रखेंगे। कहीं भी कोई परेशानी होती है तो फौरन वहां पर वो संभालेंगे मोर्चे को और तुरंत पुलिस टीम या अधिकारी को वहां पर बुलाया जाएगा। तो ये कंट्रोल रूम है जहां से पैनी निगरानी रखी जा रही है गाजियाबाद में। और इसी तरह से आगे भी गाजियाबाद के अंदर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, या यूँ कहें कि पूरे मेरठ से लेकर हरिद्वार कांवड़ मार्ग जो है वहां पर जगह जगह पर इसी तरह के कंट्रोल रूम बने हैं ताकि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।